ओके गाइज, सो दिस इज डे 6 एंड डे 6 में हम बेसिकली सीखेंगे कैनवा के टूल्स एंड एलिमेंट्स को किस तरीके से आप प्रॉपरली यूज कर सकते हो, क्योंकि सारा खेल कैनवा पे होता है टूल्स एंड एलिमेंट्स का। अगर आपको एलिमेंट्स को अच्छे से यूज करना आता है, आपको कैनवा के जो साइड में टूल्स दिखते हैं लाइक डिजाइन, टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, फ्रेम्स, अपलोड, जो सेक्शन होता है ना, उसमें साइड में बहुत सारी चीजें दिखती है। तो उनमें उसके अंदर लाइक मैजिक टूल होता है, फ्रेम्स होती है, एलिमेंट्स के अंदर शेप्स होती है और भी बहुत कुछ होता है। तो अगर आपको वो अच्छे से यूज करना आता है तो बहुत अच्छी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। आपको किसी डिजाइनर को पे करने की जरूरत नहीं, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, यूट्यूब थंबनेल्स के लिए और भी बहुत कुछ आप कैनवा के थ्रू पीपीटी डिजाइन कर सकते हो, वेबसाइट कर सकते हो। तो इस सीरीज में मैं सब कुछ कवर करने वाली हूँ, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको कैनवा के टूल्स एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से आना चाहिए। तो कल सिखाने वाली हूँ, तो पूरा एंड तक देखिए, अच्छे से मजा आएगा। लेट्स गेट ऑन माई लैपटॉप स्क्रीन। ओके गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैनवा के जो टूल्स एंड एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हो साइड बार में लाइक डिजाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड्स, टूल्स, प्रोजेक्ट्स, ऐप। तो मीन्स ये जो साइड बार में एलिमेंट्स हैं, टूल्स हैं, इनका किस तरीके से प्रॉपरली अगर आपको यूज करना आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है किसी भी डिजाइन को क्रिएट करना, चाहे वो इंस्टाग्राम के क्राउजल्स हो, इंस्टाग्राम पोस्ट हो, इंस्टाग्राम स्टोरी हो, हाईलाइट्स कवर हो, वॉट एवर इट इज, यूट्यूब थंबनेल हो, वेबसाइट हो, पीपीटी हो। क्योंकि बेसिकली हम इन्हीं टूल्स एलिमेंट्स का यूज करके एक डिजाइन क्रिएट करते हो और आप एक प्रो लेवल की डिजाइन बना सकते हो अगर आपको एलिमेंट का यूज करना आ जाए, एलिमेंट्स में जो जो ऑप्शंस है उनका अच्छे से यूज करना आ जाए। तो वी विल स्टार्टेड, बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो डिजाइन वाले पार्ट में क्या है, डिजाइन वाले पार्ट में सिंपली आपको टैम्प्स मिलेंगे। लाइक आप जो भी सर्च करोगे, इंस्टाग्राम पोस्ट सर्च कर रहे हो, इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट सर्च करो, वॉट एवर इट इज, तो आप जो भी जो भी डिजाइन आपको क्रिएट करनी है उसके टैम्पलेट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। आप कोई भी टैम्पलेट अपने अकॉर्डिंग जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है आप वो ले सकते हो। लेट सपोज ये वाला टैम्पलेट है, ठीक है, इसको अप्लाई ऑल 5 पेजेस कर देंगे। यू विल सी कि ये सारे 5 पेजेस में अप्लाई हो चुका है, लाइक दिस वन, ठीक है। ये अप्लाई ऑल 5 पेजेस, ये काफी अच्छा लग रहा है टैम्पलेट इंस्टाग्राम ट्राउजल पोस्ट का। बस आपको यहाँ पे बेसिक एडिटिंग करनी है, लाइक अपना टेक्स्ट, अपना जो इमेज आप यूज कर रहे हो आपको बस वो यूज करना है, राइट। सो ये टैम्पलेट्स में होता है। स्टाइल इज ऑल अबाउट क्या, लाइक आप अपना खुद का कलर कॉम्बिनेशन, कलर पैलेट चूज कर सकते हो। यहाँ से आपको अगर कुछ भी कलर पैलेट, देखो आप देख भी सकते हो, पहले कलर कुछ और था इस टैम्पलेट का, अभी लाइक आप कलर पैलेट की हेल्प से अपनी पूरी डिजाइन को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर पैलेट का कॉम्बिनेशन अलग अलग है, काफी प्यारा है। लाइक दिस वन इज टू गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लू कलर समहाउ, ठीक है। ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, ये भी ठीक ठाक है, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये कलर इज टू गुड, ग्रेश जो है येलो कलर है, ये कलर अच्छा लग रहा है, नेवी ब्लू। ये वाइटिश कलर, वाइट तो फेवरेट वन है ही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल वन, ये कलर काफी प्यारा लग रहा है, आई थिंक ये नेवी ब्लू है। तो इस तरीके से आप कलर पैलेट का यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो डिजाइन कितनी औसम, कितना क्लियर लग रही है, राइट। तो हम ये ले लेते हैं नेवी ब्लू कलर। देखो मैं थोड़ा आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो कलर पैलेट का कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। कोई भी डिजाइन आप जो भी क्रिएट कर रहे हो, पता नहीं आज मुझे इतनी हिचकी क्यों आ रही है, कौन याद कर रहा है मुझे इतना ज्यादा, पानी पीने के बाद भी बंद नहीं हो रही है। सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू एलिमेंट्स पार्ट। एलिमेंट्स पार्ट, अब देखिए एलिमेंट्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक देखिए आप जो भी सर्च करते हो ना, लेट सपोज आप फ्रेम सर्च करते हो, ठीक है, तो आप फ्रेम्स अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट ट्राउजर्स में लगा सकते हो। जैसे कि कोई भी इमेज को आप उस फ्रेम के अंदर पुट डाउन कर सकते हो। मैंने बहुत सारी ऐसी लाइक इन सभी में ये जो है ना, ये फ्रेम ही है, ये इमेज फ्रेम के अंदर है, ठीक है। ये सारी इमेजेस फ्रेम्स के अंदर हैं। फ्रेम आप देख सकते हो, सी ऑल कर ये किसी शेप के अंदर उस इमेज को पुट डाउन करना, दैट्स फ्रेम, ठीक है। फ्रेम होता है ना, सिंपली हमारा फोटो फ्रेम होता है, तो फोटो एक फ्रेम के अंदर ही तो होता है। तो इस तरीके से ये सर्कल शेप है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इस फ्रेम में अपनी फोटो को लगा सकते हो एंड इमेज जो भी आप यूज कर रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से आप फ्रेम का यूज करते हो। देखो मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए ये फ्रेम था, इमेज है, इमेज हमने हटा दी, यहाँ से रिमूव कर दी,
अब देखिए लेट सपोज मैं यहाँ से फ्रेम चूज कर लेती हूँ दिस वन, ठीक है, एंड यहाँ से एक इमेज ले लेती हूँ, कोई भी अच्छी सी इमेज ले लेती हूँ मैं, दिस वन लिंक्डइन की, ठीक है। आई थिंक आ गई है लिंक्डइन की इमेज, नहीं आई तो इस फ्रेम के अंदर हम इसे पुट डाउन कर देंगे। देखो ले लिया, फ्रेम की शेप ले लिया है सिंपल। पहले कैसी इमेज थी, पहले ये रेक्टेंगल शेप में थी लिंक्डइन, ठीक है। अभी लाइक ये जो है ये थोड़ा का आई होप सो आप सभी को क्लियर हुआ हो। इसके बाद मॉकअप है। मॉकअप देखिए, अगर मैं आईफोन मॉकअप सर्च करती हूँ, जैसे आपने देखा भी होगा थंबनेल में बहुत सारी ऐसी इमेजेस होते हैं जिनमें मॉकअप यूज किए जाते हैं, तो वो मॉकअप यहीं से लिए जाते हैं, लाइक कैनवा से। और प्रीमियर प्रो का तो अलग है। तो अगर आपको आईफोन का मॉकअप लगाना है तो जस्ट आप यहाँ से सिंपली कोई भी मॉकअप यूज कर सकते हो और उसमें अपनी इमेज को पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला मॉकअप है, ये नहीं लेते हम, सिंपल लेते हैं कोई, जैसे ये है, ठीक है, आईफोन का। एंड इसके अंदर हमें ये इमेज डालनी है, ये नहीं जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी एक मॉकअप के अंदर है, मतलब एक फ्रेम के अंदर है। हम कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। लेट सपोज मैंने अपनी ये इमेज ली है, ठीक है। अभी इसको मुझे डालना है, तो देखिए यू विल सी, ठीक है। तो मॉकअप के सॉरी आईफोन मॉकअप आपको यूज इस तरीके से करना है। होप्स यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। आईफोन मॉकअप किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, तो ऐसे आप अपनी मतलब कोई भी इमेज, मैंने आई थिंक ऐसी इमेज भी थंबनेल वगैरह भी क्रिएट किए जिसमें मैंने मॉकअप्स भी यूज किए हैं, ठीक है। तो आप मॉकअप इजीली यूज कर सकते हो, कोई भी इमेज आप लगा सकते हो मॉकअप के अंदर, इट्स वेरी इजी टू यू। एंड लाइक मैं ये वाली इमेज पुल डाउन करती हूँ इस मॉकअप के अंदर, ठीक है। इसको आप थोड़ा, ये थोड़ी सही लग रही है, इसको लाइक मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया। इसको देखो ये रोटेट वाला होता है सिंबल, ठीक है। इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी रोटेट कर सकते हो आप। इसके बाद आती है बात एलिमेंट्स में ही हम बात करते हैं ग्राफिक्स। ग्राफिक्स आप मतलब अपने अकॉर्डिंग देखो, फोन की फ्रेम लेनी है। अब इन सभी में प्रो लिखा हुआ है तो हम प्रो वाले नहीं यूज करेंगे, हम सिंपल मॉकअप्स यूज करेंगे, लाइक यू विल यूज दिस वन, ठीक है। आप ये यूज कर सकते हो, आप ये यूज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हो मॉकअप जो प्रो फ्री हो, ठीक है। हम प्रो का यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे आईफोन मॉकअप्स आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा बिना प्रो के भी, ठीक है। इसके बाद देखो फोटोज, फोटोज में भी सेम, क्योंकि मैंने फोन फ्रेम सर्च कर रखा है आईफोन का मॉकअप, तो इस वजह से आ रहा है, ठीक है। अभी लाइक एलिमेंट्स में देखो फ्रेम वाला डन हुआ। एरो, एरोज में बेसिकली वही लाइक आप देखते हो हम थंबनेल में ये एरो यूज करते हैं, शेप्स वगैरह, तो आप ये सेम आप भी यूज कर सकते हो। राइट एरो है, ठीक है, ये वाला सिंबल आप यूज कर सकते हो, ये डाउन वाला यूज कर सकते हो, मीन्स कोई भी आप यूज कर सकते हो। और इनको जस्ट आप किस तरीके से इंसर्ट करना है, लेट सपोज ये वाला मुझे इस तरीके से लगाना है, ये थोड़ा हमने ऐसे कर दिया, एक डिज़ाइन क्रिएट कर दी, मैं उसमें बता देती आपको। या फिर मैंने एक दो जो क्राउजल पोस्ट लास्ट डिज़ाइन किया था उसमें मैंने यूज़ भी किया था, ठीक है। तो मतलब आप एरो ना अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये शेप्स हैं, शेप्स के अंदर एरो। ग्राफिक्स आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी ग्राफिक्स हैं, लाइक आप ये देखिए, ठीक है। ये सारे प्रो हैं तो नो इशू, मतलब ग्राफिक्स में आप कुछ भी सर्च करोगे। अब जैसे एरो सर्च है तो एरो शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एरो ना करके ऑल पे जाती हूँ तो हम देखो लोगो, लोगो आ गए, यहाँ से आपके डायरेक्ट आपको जो भी लोगो चाहिए आप वो लोगो ले सकते हो। सी ऑल करोगे, यहाँ से आपको लोगो मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम फ्रेम्स में आते हैं। इसके बाद देखिए लाइन, शेडो, शेडो आप देख सकते हो, शेडो वाइट, वाइट शेडो, इस तरीके से ग्राफिक्स के अंदर आप ये देख सकते हो। अब लाइक हम प्रो तो नहीं ले सकते, हम सिंपल वाला देख लेते हैं। देखो ये वाइट शेडो आपको इसके अंदर लगाना है, आपको इसके अंदर यहाँ लगाना है मुझे, तो देखो इसमें वाइट शेडो आ जाएगा, ठीक है। आपको पूरे में लगाना है तो आप पूरे इसमें लगा सकते हो इस तरीके से। लाइक मैं ये मॉकअप के अंदर लग गया है, मॉकअप के अंदर नहीं लगाना, मॉकअप के अंदर तो एक इमेज आती है ना, तो ये रहने दो, ठीक है। अभी लाइक मुझे इस पूरी इमेज इसमें ये वाली शेडो डालनी है, ठीक है, इतने पोर्शन तक, सो दैट अभी देखिए ये शेडो वाला पार्ट हो गया, कितना वो लग रहा है। तो इस तरीके से आप शेडो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ऐसा आपने देखी भी होंगी काफ़ी सारी कि ऊपर से कुछ और है, नीचे से, ये शेडो आप कर सकते हो।
काफ़ी सही भी लग रहा है। ठीक है, ये सर्कल वाला शेडो आप ये सर्कल वाला यहाँ साइड में कहीं कर सकते हो, मतलब आपको ना अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को यूज़ करना, टाइम देना। आप देखिए इसमें आप देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है ये। पहले देखिए ये सिंपल था, इस तरीके से ब्लैक बैकग्राउंड में था। अभी देखिए इसमें हमने शेडो दे दिया, ग्रे शेडो है। ठीक है, प्लेस इसमें हमने ब्लैक कलर का सर्कल वाला शेडो दे दिया। किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे दे सकते हो, इमेज पे दे सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। अभी ये क्लियर हुआ ग्राफिक्स में। अभी आते हैं मैजिक रिकमेंडेशन, काफ़ी ऑसम पार्ट है ये शेडोज में, मैजिक रिकमेंडेशन। इसके अलावा आप और भी चीज़ें, जैसे देखो इस एरो में ये रेड वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, स्काई ब्लू, इस स्काई ब्लू को हम इस टेक्स्ट पे कर देते हैं। इतना इतना औसम लग रहा है, देखो। और देखो, और हम देखते हैं अच्छे अच्छे से ये वाला है, जैसे इसको हम इधर कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ शेडो से मैंने इस सिंपल सा बैकग्राउंड जो कि ब्लैक कलर का था लाइक दिस, इसको मैंने कितना डिफरेंट बना दिया है। आपको बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है, बट फिर भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे देखो मैंने स्काई ब्लू कलर की शेडो यूज़ की टेक्स्ट पे, यहाँ पे ब्लैक कलर की, इतने पोर्शन में ब्लैक कलर की थी, वो ग्रे कलर की, यहाँ पे अलग की है, इस पे की अलग की है रेड कलर की। तो कितने जगह हमने किया और कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये जैसे ब्लू कलर है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें करा है ऐसे मैं इसको नीचे कर देती हूँ थोड़ा सा और, या ये ब्लू नहीं लेते हम, ये ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मैजिक रिकमेंडेशन के अंदर सारी शेडोज आ रही हैं। ठीक है, अलग अलग फ्रेम्स में, जैसे आप ये साइड फ्रेम्स हैं, ये एरो वाली, आप इनको ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये है, ये है। शेडो को साइड में इधर लगा सकते हो, इधर की जगह मेरा मन है नीचे लगाने का इधर। टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए। इसको हम ले लेते हैं ब्लैक कलर, बोल्ड कर देते हैं इसको। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने काफ़ी सारे उसमें बताया, तो आपको ये तो पता ही होगा। सिर्फ शेडो से कितना चेंज हो गया है, राइट। अभी लाइक ये मैजिक रिकमेंडेशन है, वो भी शेडो बेस्ड। ठीक है, ये हटा देते हैं हम यहाँ से। अभी लाइन में कुछ नहीं है। लाइन में आपको डिफरेंट तरह की लाइंस मिल जाएंगी। ये देखो अलग अलग तरह की लाइन है, आप कोई भी लाइन यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी मतलब बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ग्राफिक्स, फोटोज, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। देखो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन चार्ट हैं, मल्टी लाइन, स्टैक एरिया, अनस्टैक। अगर आपको कहीं चार्ट का यूज़ करना है तो आप ऐसे यूज़ कर। अब देखिए सर्कल वाला पार्ट ये, ठीक है, यहाँ से आप डिफरेंट तरह के सर्कल पिक कर सकते हो, फ्रेम्स में भी ले सकते हो, मतलब किसी पर्टिकुलर इमेज। किसी पर्टिकुलर इमेज को आपको सर्कल में पुट करना है, आप यहाँ से डिफरेंट तरह के सर्कल्स पिक कर सकते हो। ठीक है, फ्रेम्स में। इसके अलावा और क्या क्या है यहाँ पे ऊपर हम देख लेते हैं। सेम हर्ट शेप के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए जैसे आपने हर्ट सर्च किया तो उसमें हर्ट में शेप्स, आप जाओगे शेप्स में आपको हर्ट शेप मिलेंगे। ग्राफिक्स में जाओगे तो आपको अलग अलग फोटोज मिल जाएंगे ग्राफिक्स में। ठीक है, आप देख भी सकते हो कितने प्यारे प्यारे। फोटोज में जाओगे फोटोज मिल जाएंगे, फ्रेम्स में जाओगे फ्रेम शेप में आपको हर्ट शेप में फ्रेम्स मिल जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे वीडियोस मिल जाएंगे, ऑडियो में जाओगे ऑडियो मिल जाएगा, मॉकअप्स में जाओगे आपको मॉकअप अगर है हर्ट शेप का, जैसे साइड साइड के हैं तो ये मिल जाएंगे। चार्ट्स में जाओगे, चार्ट्स नहीं है तो नहीं। तो ये कुछ है, आप जो भी सर्च करोगे
करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर शेप, आपने स्क्वायर सर्च किया तो देखो ऑल में आपको स्क्वायर मिल गया, शेप्स में आपको स्क्वायर शेप मिल जाएंगे, पर्टिकुलर आपको मिल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं शेप के अंदर ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, आपको सिंपली सर्च बार का यूज करना। आपको जो भी चीज चाहिए आप जस्ट सर्च इट ऑन दिस सर्च बार। तो देखिए स्टार शेप्स हैं, ठीक है, ये ग्राफिक्स हैं स्टार में, आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे ग्राफिक्स हैं। बंद करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे ये कर दिया अवर मिशन में, ठीक है। स्टार के आपको फोटोज भी मिल जाएंगे, फ्रेम्स भी मिल जाएंगे, वीडियोस भी मिल जाएंगे, चार्ट्स तो नहीं होंगे, ऑडियो मॉकअप्स तो ये सब, ठीक है। अब देखिए ग्रेडियंट वाला पार्ट लाते हैं। ग्रेडियंट इज समहाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइक फॉर बैकग्राउंड, ठीक है। अब भी देखिए ग्रेडियंट में हम ग्राफिक्स में देखिए ग्रेडियंट हम यूज़ कर रहे हैं, ये ग्रेडियंट है, ठीक है। डिफरेंट ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये बॉटल शेप ग्रेडियंट, और ये देखिए ग्रेडियंट के बेस पे कितना अच्छा लग रहा है। लाइक आप मतलब इन एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो, ये आए, ठीक है। ये कितना अच्छा लग रहा है, पूरा मैं ग्रेडियंट यूज किया है। अभी देखिए हम कोई और ग्रेडियंट यूज करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब लाइक शेप वाले कॉलम में आप यहाँ से कोई भी शेप पिक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी शेप चाहिए इनका यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो एलिमेंट्स वाले पार्ट में कितना कुछ है, आप कितना कुछ यूज कर सकते हो। ग्रेडियंट बहुत यूजफुल है, आप ग्रेडियंट का यूज कर सकते हो सही तरीके से। आप यहाँ पे सिंपली सर्च करोगे ना ग्रेडियंट एंड यू विल सी, यहाँ पे ग्राफिक्स में, फोटोज में, फ्रेम्स में, वीडियोस में आप ग्रेडियंट्स का यूज कर सकते हो। सेम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नीचे ऊपर सेम, ठीक है। मॉकअप्स नहीं होंगे ग्रेडियंट में। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं, फ्रेम, एरो, लोगो, लाइन, शेप्स, ग्रेडियंट, सर्कल, हर्ट, स्क्वायर, मॉकअप, ठीक है। इन सभी का आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है बॉर्डर, बॉर्डर में आप बॉर्डर्स मिलेंगे वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है फोटोज़, वीडियोज़, ठीक है। फिर इसके बाद ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो एलिमेंट के अंदर कितना कुछ है, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग सर्च करोगे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फ़ोन के अंदर आपको सारे फ़ोन के मॉकअप्स मिल जाएंगे, ठीक है। फ़ोन के ये आइकन हैं ये भी मिल गए आपको। इसके अलावा आपको फ्रेम्स मिल गए, फ़ोटोज़ मिल गए, वीडियोज़ मिल गए, ऑडियो मॉकअप्स, ये सब कुछ मिल गया है, ठीक है। अब देखिए हम टेक्सचर पे आते हैं। टेक्सचर इज समहाउ व्हाट, देखिए ये टेक्सचर इस तरीके से होता है। टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा लगता है आप जब यूज़ करोगे तो, ठीक है। तो
आप देख सकते हो इस तरीके की मतलब ग्रेडियंट का हमने यूज़ किया, हमने कितने सारे एलिमेंट्स का यूज़ करके अलग अलग चीज़ क्रिएट किए, टेक्सचर का यूज़ किया, ग्राफिक्स का यूज़ किया, शेप्स, एरो। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपनी डिज़ाइन में टेक्स्ट हमने क्रिएट करके देख लिया, एड अ हेडिंग है, ठीक है, सब हेडिंग आप ले सकते हो। इसी के साथ ये रिसेंटली यूज़ कुछ लाइक जैसे चेक लिस्ट, इस तरीके का अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, इनोवेशन एट वर्क। इसके बाद ब्रांड, ये प्रो फीचर है ब्रांड टेम्पलेट्स। अगर आपको अपने ब्रांड के लिए टेम्पलेट्स बनवाने हैं, बनाने, अप्लाई योर ब्रांड कलर, फॉन्ट, लोगो एंड मच मोर एफर्टलेसली टू एवरी डिजाइन। इसके लिए आपको कैनवा प्रो का वो करना होगा। अपलोड में आप अपलोड कर सकते हो सीधे सिंपली कोई भी फाइल, ठीक है। इसके बाद आता है टूल्स। टूल्स में कुछ नहीं है, टूल्स में सिंपली आपको कुछ मतलब आप टूल्स का कैसे यूज़ कर सकते हो ये बता दो। जैसे आप पेंटिंग करते हो ना, सिंपली ऐसे आप टूल्स का यूज़ कर सकते हो। देखो ये ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ये शेप्स के लिए, लाइंस के लिए, स्टिकी नोट्स के लिए, टेक्स्ट के लिए, टेबल्स के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। मैंने जो वीडियोस क्रिएट किए हैं वो वीडियोस आ जाएंगी। डिज़ाइंस में जो डिज़ाइंस मैंने क्रिएट किए, फोल्डर्स अगर बनाए तो फोल्डर, इमेजेस सारी मेरी आ जाएंगी। वीडियोस जो भी मैंने वीडियो इंसर्ट की हैं, लगाई हैं, वो सारी वीडियोस आ जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अप प्रोजेक्ट। सो आई होप सो ये जो कैनवा का डिज़ाइन एलिमेंट्स वाला पार्ट है आपको क्लियर कट हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं है। इफ़ अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेज कर लेते हैं, यहाँ पे हम ये टेक्सचर लेते हैं। इसको आप देखो साइड में भी यूज़ कर सकते हो, पूरे पूरे टेक्सचर को ऐसा बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हो, और इसको जो साइड में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साइड इमेज के लिए आप किसी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप इसको ड्रैग करके यूज़ कर सकते हो। मतलब आप बैकग्राउंड में सोचो, बैकग्राउंड में आपको सिंपल कलर यूज़ ना करने की जगह इस तरीके से टेक्सचर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके का आप टेक्सचर यूज़ कर सकते हो। अब देखिए इसके अलावा लोकेशन है। लोकेशन में आप यहाँ पे लोकेशन का ले सकते हो, ऑल ग्राफिक्स, फोटोज वगैरह, ठीक है। और ब्लर, स्टार, सन, ठीक है, शेप्स, बैनर, इंस्टाग्राम। तो ये सारी चीज़ें आप बुक्स जो भी सर्च करोगे आपको वो यहाँ पे मिल जाएगी। उसके मतलब आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये बता देती हूँ। आपको फोटो मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएगा, ग्राफिक्स मिल जाएंगे, मॉकअप्स मिल जाएंगे, फ्रेम्स मिल जाएगा, ग्रिड मिल जाएगा। ग्रिड लाइन्स होती हैं, ये देखिए ग्रिड है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे आप 3 इमेज इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये वाली इमेज है मेरी, अगर इस टाइप का कोई इंस्टाग्राम ब्राउजर पोस्ट आपको क्रिएट करना है, ग्रिड में कुछ शोकेस करना है, या फिर आपको कोई यूट्यूब थंबनेल में तो हम कम ही ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, तो आप इस तरीके से ग्रिड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये फेसबुक का ले लेती हूँ आइकन, ये तो कम अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। इसी को मैं सेम दोनों में कर दूंगी, ठीक है। अभी आता है हमारा पार्ट, ग्रेड वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा आई होप सो सभी को। इसमें बहुत तरीके की ग्रिड लाइंस आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप ये यूज़ कर सकते हो। इसमें 3 और एक 4 फोटोज़ आएंगे, ठीक है। आप ये यूज़ कर सकते हो, आप ये यूज़ कर, आप कोई भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ग्रिड वाला पार्ट भी आप इन सब चीज़ों को नोटेड डाउन कर लोगे तो आपके लिए ईजी होगा। नेक्स्ट टाइम कैनवा यूज़ करोगे तो आपको पता होगा एलिमेंट्स में कहाँ पे किसके अंदर जाके आप ये फीचर्स यूज़ कर सकते हो। अब देखो इसमें पोल एंड क्विज भी है,
ठीक है, अभी लाइक आपको कोई पोल क्विज क्रिएट करना है, मैं इसको डिलीट करके एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज दिस इज माय क्विज, मतलब अब मेरे को कुछ क्विज टाइप पोस्ट डालनी है। अब देखो मुझे प्रॉपर क्विज का फॉर्मेट मिल गया, बस यहाँ पे मेरे को अपना टेक्स्ट चेंज कर सकती हूँ, यस नो में आंसर दे सकती हूँ। अच्छा यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा क्या ये? अच्छा यहाँ से होगा, सॉरी। ठीक है, तो हेडर पार्ट में लिखना है लाइक व्हाट इज योर नेम। बस ऐसे ही, ठीक है, फनी जस्ट व्हाट इज योर नेम, यशिका यशी। तो इस तरीके से आप सबमिट, मैं सबमिट कर देती हूँ, मेरा नाम यशिका है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो आप इस तरीके से पोल क्रिएट कर सकते हो। देखो कितने टाइप के पोल एंड क्विज हैं यहाँ पे, यू विल सी दिस वन। राइट योर रैंकिंग क्वेश्चन, ठीक है, मतलब हर तरीके का फॉर्मेट आप कोई भी यूज कर सकते हो। देखो इस टाइप का भी आप कर सकते हो, केपीआई स्टैंड्स फॉर व्हाट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ट्रू और फॉल्स। तो आप अपनी स्टोरी में, स्टोरी के लिए भी आप बना सकते हो, मतलब क्विज पोल टाइप आप स्टोरी में भी हम यूज करते हैं। स्टोरी में बेसिकली वो स्टिकर टाइप होता है, उसमें कैरेक्टर लिमिट होती है। यहाँ पे कितना बड़े से बड़ा पोलर क्विज और एक अच्छा, मतलब लाइक यू नो, जैसे मैं ये क्रिएट करा है, ठीक है, अब इसका मैं कलर चेंज कर सकती हूँ, फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ, सब कुछ चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो दिस इज समहाउ लुकिंग गुड। नॉर्मल हमें स्टोरी में जो होता है क्विज पोल, वो तो नॉर्मल होता है, उसमें हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये है, ठीक है, इसका मैं यहाँ से लाइक ये ब्लैक ग्रीन है तो मैं इसको रेड कर सकती हूँ, अपने अकॉर्डिंग ब्लैक कर सकती हूँ, ब्लैक इज टू गुड। ठीक है, दिस वन कर सकती हूँ, येलो कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वाइन कलर, नेवी ब्लू। तो ब्लैक कलर इज मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्लैक और एक ये वाला कलर, ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं हम। और इसमें जैसे ये है, इसको ग्रे की जगह कोई और बॉर्डर कर सकती हूँ। तो दिस इज़ ऑल अप टू मी, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा भी लगेगा फिर। तो हम इस तरीके से इसको अलाइन कर सकते हैं। रिस्पॉन्सेज में आपको राइट योर रैंकिंग क्वेश्चन, कौन मतलब आप यहाँ पे अपना बता सकते हो सब कुछ, किसको आपको सही करना है। ये वाला सेकेंड वन को नहीं करना, मुझे थर्ड एंड फोर्थ वन को करना। तो जो भी करना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से बॉर्डर कलर कर सकते हो, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से बॉर्डर का वेट्स बना सकते हो, कॉर्नर राउंडिंग, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। दिस इज समहाउ लुक वेरी गुड, ठीक है। तो मेरे सब पोल क्विजेस भी क्रिएट कर सकते हो। और क्या क्या है इसमें, देखिए स्टिकर्स के अंदर, देखिए स्टिकर कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टिकर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। कोई स्टिकर्स वाला पार्ट हमने कवर नहीं किया था। स्टिकर्स में यू विल सी मैजिक रिकमेंडेशन के अंदर लाइक ये एरोज देख सकते हो, फायर सिंबल देख सकते हो, टिक वाला साइन दे सकते हो। सो मतलब कितना कुछ है ना मैजिक रिकमेंडेशन के अंदर। ये बटरफ्लाई, ठीक है, एनिमेटेड बटरफ्लाई। तो मतलब आपको जिस भी इमेज की नीड है, टाइमर की ज़रूरत है, वॉच की, तो आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू यूज़, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि एनिमेटेड है, आइकन फॉर्मेट में है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छी इमेज लग रही है। लाइक आपको ये लाइक्स, जैसे आप दिखाते हो ना कि आपको वीडियो पे लाइक करना है, ठीक है, तो आप वीडियो लाइक्स बढ़ाने के लिए कि भाई अब देखो ये लाइव लाइक का चल रहा है अकाउंट की लाइक्स इस तरीके से, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एलिमेंट्स के अंदर यू विल सी कितना कुछ है, मैजिक रिकमेंडेशन स्टिकर्स में, ठीक है, स्टिकर्स में आप ये सब कुछ नोटेड डाउन कर लो, सो दैट आपके लिए ईजी हो। जब आप कोई भी पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, कोई भी थंबनेल क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, तो आपके लिए ईजी हो ये सब कुछ एक बार सर्च करना। मतलब अगर आपको स्टिकर का यूज़ है तो आप सिंपली एलिमेंट्स के अंदर जाके स्टिकर्स को सर्च करोगे और ईजिली आपको जो भी नीड है स्टिकर्स के अंदर, बेल आइकन, लाइक्स वाले बटन की या जिस भी चीज़ की, तो आप इजीली कर लोगे। देखो यहाँ पे वर्ड स्टिकर्स है, फूड स्टिकर्स है, शेप स्टिकर्स हैं, ठीक है, इमोजी स्टिकर्स हैं, कितना कुछ है। यू विल सी फेस्टिव स्टिकर्स हैं और सोशल मीडिया स्टिकर्स हैं, ये ट्रेंडिंग है कुछ। तो मतलब बहुत कुछ है करने के लिए। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको अपने अकॉर्डिंग आपकी जो नीड है, आप मैजिक रिकमेंडेशन के अंदर आप देख सकते हो। देखो न्यू पोस्ट का, जो हम स्टोरी के अंदर कोई पोस्ट डालते हैं तो फिर हम इस तरीके से उसको कर देते हैं कवर अप, ठीक है, रील डालते हैं या पोस्ट डालते हैं, फिर स्टोरी में शेयर करते हैं, फिर हम न्यू पोस्ट का इस तरीके से लगा देते हैं। तो हम यहाँ से हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कोई न्यू वीडियो बना रहे, न्यू पोस्ट है, ये न्यू रील का, तो मतलब दे आर लॉट्स, ठीक है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना सब कुछ, इतने सारे फीचर्स, हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं कहीं और जाने की। और आपको इमेजेस चाहिए तो आप पिंटरेस्ट का यूज़ कीजिए। पिंटरेस्ट का किसी भी इमेज पे आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा, बहुत अच्छे लेवल की आपको इमेजेस मिलती है पिंटरेस्ट। बेस्ट पार्ट इज दैट कि पिंटरेस्ट पे हर तरह की अच्छी इमेजेस मिलती है, ठीक है। अभी एलिमेंट्स वाला पार्ट आई होप सो सब कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया होगा, कुछ नहीं रहा होगा, फिर भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। वीडियोस वाला सेक्शन ग्रेड्स कंप्लीट हुआ, फ्रेम्स कंप्लीट हुआ, ऑडियो कंप्लीट हुआ, ठीक है। पोल एंड क्विज, मॉकअप, शीट्स, यहाँ से आप कोई भी शीट पिक कर सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी शीट। फिर इसके बाद आता है टेबल्स, आप यहाँ से टेबल्स पिक कर सकते हो। कलेक्शन वाला पार्ट है, आप यहाँ से कलेक्शन मटेरियल्स वगैरह के होते हैं तो वो आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो। सो अब इस तरीके से आप लग करा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो टेक्स्ट में तो कुछ नहीं है, आपको सिंपली कोई भी टेक्स्ट लिखना है, एडिट, तो आप एड अ टेक्स्ट बोर्ड के अंदर जाओगे, ठीक है, यहाँ से, एंड सिंपली इसका यहाँ से साइज बड़ा करोगे। यहाँ से आप फॉन्ट यूज़ करोगे, फॉन्ट चूज़ करोगे। लाइक मुझे कुछ फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं, जैसे पॉपिंस हुआ, लेवेलो हुआ, लीगल स्पार्टन हुआ, ओपन सो हुआ। तो मतलब कुछ फॉन्ट्स है जो मेरे, मतलब मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, जो मुझे ठीक लगते हैं, ठीक है। और फिर टेम्पलेट के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर लेती हूँ, कोई टेम्पलेट पर्टिकुलर यूज़ करती हूँ, उसका जो फॉन्ट होता है वो अच्छा लगता है तो मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो हम चलो एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, 5 ways to make money online, ठीक है। लाइक हमने ये लिखा एंड इसको हमने ऊपर सेटल डाउन कर दिया। इसका साइज़ आप जितना बड़ा कर सकते हो आप साइज़ बड़ा कर लीजिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। हमने इतना कर लिया, दैट्स एनफ, ठीक है। अभी इसका मैं कुछ और देखती हूँ, एक नॉर्वेस्टर है, नॉर्वेस्टर आप लगा सकते हो, ये रहा, ठीक है। तो आपको जो भी फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगे आप वो एक बार ट्राई करके यूज़ करके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा। ये ओपन सोर्स है, मैरी वेदर सेंस, ये भी मैंने काफ़ी यूज़ किया, ये अच्छा लग रहा है इसमें, ठीक है। इसको आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। इफेक्ट्स में जाओगे, इफेक्ट्स में आप देख सकते हो शेडो के अंदर आप शेडो देना चाहते हो शेडो दे दो, लिफ्ट कर दो अदरवाइज इसे, ठीक है। और आप ये देख सकते हो ग्लिच, ग्लिच में देखो कुछ इस तरीके का है, ग्लिच भी अच्छा लगता है। तो आप मतलब ये इफेक्ट्स वाला पार्ट यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सही लगता है। स्प्लाइस हुआ, होलो हुआ, आउटलाइन हुआ, ठीक है, नियोन हुआ, इको हुआ, इको, ठीक है, नन कर देती हूँ अभी के लिए मैं, ठीक है, शेडो और लिफ्ट, ठीक है। इसके अलावा ये बैकग्राउंड वाला है, बैकग्राउंड आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ग्लिच कर लेती हूँ अभी के लिए मैं। ग्लिच मैं ना मोस्टली जो थंबनेल या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करती हूँ मैं लिफ्ट यूज़ करती हूँ, इनफैक्ट मोस्टली लिफ्ट करती हूँ, कभी कभार ग्लिच कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू द टाइटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी यहाँ से आप देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, शेप को अभी ऐसी है, ऐसी कर्व टाइप आपको करना है, बट इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो इफेक्ट्स वाला पार्ट बहुत यूजफुल है, इसको आपको यूज़ करना है। यहाँ से देखो आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो कि सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, मैं मोस्टली सेंटर ही रखती हूँ, या जस्टिफाइड करना है तो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर वे वन इज गुड। यहाँ से आप लिस्ट डाउन कर सकते हो, बुलेट्स लगा सकते हो। यहाँ से आप लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग कर सकते हो, देखो लेटर्स में स्पेस आ गया, ठीक है। एंड यहाँ से उसका जितना था उतना कर लेते हैं, ये लाइन की स्पेसिंग देखो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसको हटा देती हूँ मैं। अब इसके बाद आता है ये ट्रांसपेरेंसी, आप ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो। जैसे कोई आप इमेज यूज़ कर रहे हो बैकग्राउंड में उसको दिखाना है तो आप उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दो। मैंने ऐसा बहुत क्रिएट भी किया है, लाइक कोई एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हो, कोई इमेज क्लिप यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपली उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दो। जैसे मैं ये फायर वाला यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, अभी ये फायर वाला मैंने यहाँ लगा दिया है और उसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कम कर देती हूँ, देखो कितना सही लग रहा है। और कम कर दो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से देखो आप टाइमिंग, आपको अगर इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है तो आप इसकी टाइमिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितने सेकेंड्स की आपको वीडियो चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और उसको अप्लाई टू ऑल पेजेस कर सकते हो जितने पेजेस के आप बनाते हो। पोजीशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह आपको जहाँ पे भी सेटल डाउन करना है, ठीक है। और ये क्या है, ये है जस्ट कॉपी पेस्ट का, ठीक है, ओके। तो ये आपका टेक्स्ट पार्ट में इतना था। इफेक्ट्स, एनिमेशन आप लगा सकते हो, लाइक ये टाइपराइटर एनिमेशन है, 5 ways to असेंड्स है, शिफ्ट है, ठीक है, कैरेक्टर वाला है। इसके लिए आई थिंक कैनवा प्रो की रिक्वायरमेंट हो गई, नो इशू। ये डायरेक्शन में भी ठीक है, मर्ज वाला है, बस्ट है, तो ये सारे हैं, ठीक है।
यहाँ से आप पॉप यूज़ कर सकते हो, वाइप यूज़ कर सकते हो, ब्लर यूज़ कर सकते हो, पेन यूज़ कर सकते हो, तो आप ये कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो ब्लॉक वाला कितना अच्छा लग रहा है, 5 ways टू मेक मनी ऑनलाइन बर्स्ट, ब्लॉक में, ठीक है, मर्ज में, ब्लॉक इज़ ओके, तो मैं ये ब्लॉक यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये ब्लॉक वाला अच्छा लगा मुझे। इसके बाद ही पोजीशन आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो डबल अंडरलाइन के लिए। ये अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू हटा देती हूँ। ये है अपर केस और लोअर केस के हिसाब से। ठीक है, और ये है आप इसकी टाइपोग्राफी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये जूम इन जूम आउट है, बेसिकली सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, ये टाइपोग्राफी के लिए है, लिगेचर्स, कंबाइन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के अगर आपको कोई करने हैं तो। ठीक है, तो ये सारा पार्ट आई होप सो यू विल क्लियर इट आउट। अभी देखिए इसमें एक इमेज हम लगा देते हैं 5 ways टू मेक मनी की। ये क्या हमने बोल्ड बोल्ड तो किया था, अच्छा ट्रांसपेरेंसी कम कर दी है क्या हमने टेक्स्ट की, तभी मैं कहूँ ये इतना कम क्यों लग रहा है। यहाँ पे हम सर्च कर देंगे मेक मनी ऑनलाइन वाला। ठीक है, तो देखिए हमने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, या फिर आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो, आपने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, कलर पैलेट, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हो।